शुरुआत पेट्रोल और डीजल की कीमतों से। 17 दिनों की लगातार बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत पर तो ब्रेक लगा, लेकिन डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और ये ऐतिहासिक है कि दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। आज डीजल की कीमत में 48 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में लेकिन आज कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले लगातार हम आपको रोज एनडीटीवी इंडिया पर खबर दिखा रहे थे कि किस तरह आए दिन पेट्रोल की कीमतें जो हैं, डीजल की कीमतें जो है लगातार बढ़ रही थी और पिछले 17 दिनों में पेट्रोल 8 रुपये 50 पैसे तक महंगा हो चुका है और डीजल जो है उसकी कीमत आज 18वें दिन भी बढ़ी है और अब डीजल की कीमत जो है दिल्ली में वो पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी हो गई है, जो अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है। हिमांशु शेखर हैं हमारे साथ इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। सीधे हिमांशु के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, हम रोज आपसे बात कर रहे हैं, एक ही आंकड़ों पे बात कर रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल में नहीं हुआ, डीजल में हुआ। पहली बार हुआ है, इतिहास बना है जब डीजल महंगा हो गया। मेरे दो छोटे से सवाल थे। पहला कि अब तक डीजल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले हमेशा कम रही थी, इसके पीछे की कोई वजह तो होगी, वो वजह अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए। और दूसरा, ये सिलसिला रुकेगा कहां, क्योंकि डीजल के महंगा होने से जीवन पर और जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है महंगाई को लेकर, जब हालात इतने बुरे पहले से हैं। देखिए, जब डीजल की कीमतें को रेगुलेट नहीं किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था, माफ कीजिएगा, जब सरकार ये तय करती थी, कैबिनेट ये फैसला करती थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो उस वक्त काफी सोच समझकर डीजल को सस्ता रखा गया था। उसके पीछे दलील ये थी कि ये सबसे मेन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है और डीजल की कीमतें अगर नियंत्रित रहेंगी, कीमतें अगर कम रहेंगी, तो उससे जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है, जो अर्थव्यवस्था का जो एक भार होता है ट्रांसपोर्ट, उस पर खर्च कम होगा और उसके अनुपात में चीजें भी सस्ती रहेंगी देश में और उनका ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होगा और उसका इन्फ्लेशन जो है उस पर भी बहुत कम असर होगा। लेकिन धीरे धीरे जो कैलकुलेशंस बदले हैं सरकार के तेल कंपनियों के, विशेषकर सरकारी तेल कंपनियों के, तो उसके बाद ये बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। इसके पीछे एक जो बहुत बड़ी वजह है, दूसरी वजह तो कच्चा तेल धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि 5 मई को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला किया था, जिसमें यह कहा गया था कि पेट्रोल पर 10 रुपए बढ़ाया गया था एक्साइज ड्यूटी एक बार में, और डीजल पर 13 रुपए, यानी 3 रुपए ज्यादा एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी सरकार ने 5 मई को, जब लॉकडाउन चल रहा था। उस वक्त सरकारी कमाई गिरती जा रही थी और ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बहुत सस्ता हुआ है, उसके अनुपात में अगर भारत में कीमतें घटाई जाती हैं तो आम लोगों को, उद्योगों को काफी फायदा होगा इस संकट के दौर में। लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के, क्योंकि सरकार की कमाई घट रही थी, वो जो फायदा, जो रिलीफ कीमतों में कटौती करके सरकार आम लोगों को दे सकती थी, वो पैसा सरकार ने अपनी तरफ कर लिया। अब हालात ये हैं कि वो फैसला तो लिया जा चुका है और अब धीरे धीरे जब अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $43 में देख रहा था थोड़ी देर पहले, ब्रेंट क्रूड इंडेक्स पर जो जिस रेट पर भारत कच्चा तेल खरीदता है वो पहुंच चुका है। तो कच्चा तेल जैसे जैसे महंगा होगा, शारिक, ये जो फिगर्स हैं, चर्चाएं हैं, हम लगातार हमें करते रहना पड़ेगा। ये इसके लिए एक ही तरीका है कि ये कब तक जारी रहेगा, कि भारत सरकार को अब ये फैसला करना होगा कि एक्साइज ड्यूटी पर जो अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई थी उस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, कच्चा तेल का, वैसे वैसे कच्चा तेल धीरे धीरे महंगा हो रहा है। और क्योंकि एक्साइज ड्यूटी 5 मई को बहुत ज्यादा बढ़ाई गई थी, उस वक्त कच्चा तेल बहुत सस्ता था, इसलिए ये दिखता नहीं था भारत में कीमतों में। पर अब धीरे धीरे जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल, मैं देख रहा था पहले $39 था 2 दिन पहले ब्रेंट क्रूड इंडेक्स, फिर 42 हुआ, आज $42.98 पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे कच्चा तेल जो है वो महंगा हो रहा है और क्योंकि भारत में एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है डीजल पर, इसलिए वो कीमतें जो है उसी अनुपात में भारत में तेल कंपनियां बढ़ाती जा रही है, क्योंकि प्राइसेस डायरेक्टली लिंक्ड है। इसलिए जब तक सरकार फैसला नहीं करती, राहत नहीं मिलेगी। शारिक, और लगातार आम आदमी और सभी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आखिर कब इस पर फैसला लेगी, अब जब डीजल और पेट्रोल भी बराबर हो गए। और दिल्ली में तो ऐतिहासिक है कि डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा हो गया है। और शारिक, एक वजह यह भी है कि पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर राज्य और केंद्र की तरफ से जो टैक्स है वो कम लगाया जाता था, लेकिन अक्टूबर 2014 में डीरेगुलेशन के बाद दोनों के बीच का अंतर काफी कम होता चला गया। और यही वजह है कि दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल पर 64% टैक्स लगता है और डीजल पर 63% टैक्स लगता है, यानी लगभग एक बराबर लगता है। कि और यही वजह है कि जो कीमतों का अंतर है वो लगभग खत्म हो गया है। लेकिन सवाल यही है अदिति कि जब सोच समझकर इस पर कदम उठाया गया था, जानकर कीमतें रखी गई थी कम, अब ऐसा क्या बदल गया है कि उस पॉलिसी से पीछे जाने की जरूरत हुई?